बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस खोए से बने हुए गुलाब जामुन की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे और बहुत सी ट्रिक्स आपको बताएंगे जिससे आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, एकदम गोल मटोल बिना फटे हुए टेस्टी गुलाब जामुन बनाने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो सके। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आप हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलें इस मज़ेदार हलवाई स्टाइल गुलाब जामुन को बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ खोया, जिसे मावा भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे 250 ग्राम खोया ले रही हूँ। इसको कद्दूकश की मदद से अच्छे से कद्दूकश कर लें। हम इसको कद्दूकश क्यों इस वजह से करेंगे ताकि इसका दाना जो है ख़त्म हो जाए, हमारे गोल मटोल सॉफ्ट से गुलाब जामुन बने, फटे नहीं गुलाब जामुन। देखिए अच्छे से मैं इसको कद्दूकश कर लूँगी। ये हमारा होममेड खोया है। आपने खोया अच्छी क्वालिटी का लेना है। जितनी अच्छी क्वालिटी का आपका खोया होगा उतने ही अच्छे गुलाब जामुन बनकर रेडी होंगे। देखिए मैंने इन सबको कद्दूकश कर लिया है। अब अच्छे से हाथों की मदद से दबाते हुए मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 1 चुटकी बेकिंग सोडा, बिल्कुल 1 पिंच सोडा ऐड करूँगी बेकिंग सोडा, और मैं 3 पिंच ऐड करूँगी इसके अंदर बेकिंग पाउडर, जो आप केक वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। 3 पिंच इसके शामिल कर दिए मैंने। थोड़ा सा मैंने पानी डाला क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है। देखिए थोड़ा सा मैंने पानी डाला। अब इसको मिक्स किया मैंने थोड़ा सा। अब मैं हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं 2 टीस्पून ऐड करूँगी मैदा, जो हम केक वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। 2 टीस्पून मैं इसके डालूँगी, यानी छोटे खाने के चम्मच। अब मैं 1 टीस्पून शामिल करूँगी सूजी का। अच्छे से आपने इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए अच्छे से आपने इसको गूंद लेना है। ये देखिए हमारी अच्छे से एक बॉल तैयार हो चुकी है। हमने इसे अच्छे से गूंदा तो ये देखिए एक बॉल सी तैयार हो चुकी है। और देखिए कितनी सॉफ्ट, इसमें कोई दाना वगैरह भी नहीं है। अब हम इस डो की बॉल्स बनाना शुरू करेंगे। आप बॉल्स को अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ की बॉल्स तैयार करूँगी। आप चाहें तो किसी भी शेप की, किसी भी साइज़ की बॉल्स तैयार कर सकते हैं। ये देखिए सारी बॉल्स इस तरह मैं तैयार करती जाऊँगी। बहुत इजीली तैयार हो जाती हैं। बहुत मज़ेदार सा गुलाब जामुन बनकर रेडी होते हैं। हलवाई स्टाइल हम गुलाब जामुन बना रहे हैं। हलवाई स्टाइल इसकी रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए सारी बॉल्स हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। देखिए इसके अंदर कोई क्रैक नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सी हमारी बॉल्स तैयार हुई हैं। दूसरी साइड पर हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने 2 कप चीनी और 1.5 कप पानी डालकर पकने के लिए छोड़। देखिए बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच दूध। दूध डालने का ये फ़ायदा होगा कि चाशनी जो हमारी है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। चीनी के अंदर जो भी मैल कुचैल है वो ऊपर आ जाएगी और हम उसको ईजिली सेपरेट कर देंगे चाशनी से। ये देखिए इसको थोड़ी देर पकाएंगे तो ऊपर सारी गंद मैल आ जाएगी। फिर हम उसको छन्नी की मदद से सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए मैल कुचैल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गई। ये देखिए झाग की सूरत में। ये देखिए अब हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। देखिए छन्नी की मदद से हम सारी चाशनी को साफ़ कर लेंगे। सारी मैल कुचैल इसमें से निकाल देंगे। हमारी चाशनी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अब मैं इस सारी चाशनी को एक ग्लास बाउल में डालकर ठंडा होने के लिए थोड़ा छोड़ देंगे। ये देखिए अब हम दूसरी साइड पर अपने गुलाब जामुनों को फ्राई कर लेंगे। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल शामिल कर दिया। ये देखिए गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक एक करके बॉल शामिल करती जाऊँगी। आपने डालने से पहले, सारी बॉल्स डालने से पहले एक दफ़ा एक बॉल डालकर चेक कर लें। अगर आपकी बॉल फट जाए, वैसे तो फटेगी नहीं अगर आप रेसिपी के ऊपर अमल करेंगे, लेकिन अगर फट जाए तो आप थोड़ा सा मैदा और शामिल करके अच्छे से गूंद दें और फिर फ्राई करेंगे तो आपकी जो गुलाब जामुन है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। देखिए मैं सारी बॉल्स को अंदर डाल दूँगी। 15 से 20 मिनट इसको पकाएंगे, लेकिन आपने आँच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, हल्की हल्की आँच पर हम इसको पकाएंगे। ये देखिए इसको इस तरह घुमाते जाना है चम्मच को, ताकि ये हर साइड से अच्छे से कलर आ जाए इसका। ये देखिए हल्का हल्का हिलाते जाएंगे। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो गया है। इसको हम 15 से 20 मिनट पकाएंगे। 15 से 20 मिनट में ये बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएंगी। देखिए कलर में भी डार्क होना शुरू हो गए हैं। इसको मुसलसल हिलाते जाना है चम्मच को। आपने चम्मच को हिलाना बंद नहीं करना, वरना एक साइड से ज़्यादा कलर आ जाएगा, एक साइड से कम आएगा। ठीक है, हमने इसे मुसलसल चलाते रहना ताकि इक्वल कलर आए, परफेक्ट गुलाब जामुन बनकर तैयार हो। देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हमारी बॉल्स का भी कलर खूबसूरत सा हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे
और आपने ठंडी चाशनी में इसको नहीं डालना, आपने गर्म चाशनी में ही इसको डालना है। नीम गर्म सी चाशनी होनी चाहिए। ये देखें चाशनी हमारी गर्म थी। अब हम इसको सारी बॉल्स को इसके अंदर डाल लेंगे। देखें कितनी खूबसूरत से रसीले गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए। आपने ज़रूर बताना है कि आपको हमारी ये गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार से, बहुत स्पॉन्जी से गुलाब जामुन बनकर तैयार होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा हिला दूँगी। ये देखिए डिप कर दें अच्छे से ताकि चाशनी के अंदर अच्छे से डिप हो जाए। स्पॉन्जी से मज़ेदार से गुलाब जामुन बनकर रेडी हूँ। बहुत सॉफ्ट से बनते हैं, बहुत मज़ेदार से बनते हैं। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।